हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो क्लास लेकर आई हूँ वो हमारी हिंदी की क्लास है। जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी की क्लास में ये टॉपिक्स आने वाले हैं, तो इनको मैं यहाँ पर क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हमारा ये क्विक सेशन है जिसमें आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विशेषण के बारे में। उससे पहले बात करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए चलते हैं विशेषण की क्लास की ओर और सबसे पहले जानेंगे क्या परिभाषा होती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोटा, गंदा, काला, गोरी, सुंदर, ये सभी क्या करती हैं, तो ये विशेषता बताने वाले वर्ड हैं। मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, यानी क्या कर, लड़का कैसा है तो मोटा है, यानी लड़के की विशेषता क्या है कि वो मोटा है। अगला जो हमारा यहाँ पर विशेषण में एक विशेष चीज़ हमें पढ़नी होती है वो होता है विशेष से। तो विशेष से किसे कहते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष से कहते हैं। जैसे नीला आकाश, तो आकाश कैसा है, नीला है, यानी आकाश क्या है, यहाँ पर विशेष से है। नीला विशेषण है और आकाश क्या है, विशेष से है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आइए आगे चलते हैं, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जब संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द ही क्या हैं, जो शब्द क्या करे, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष को की जानकारी दे, तो उनको हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला, गोल, अगला, पिछला, देसी विदेशी, वीर, कायर, प्रेमी, क्रोधी, चीनी, जापानी, अमीर, अमीर गरीब, ये सभी चीज़ें क्या हैं, तो ये गुणवाचक हैं, गुण बताते हैं, गुण या दोष के बारे में यहाँ पर जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अगला हमारा जो टाइप है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषता कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम के माप तोल की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 1 किलो मीटर, बहुत लोग, थोड़ा कपड़ा, कम आदमी, ये सभी क्या हैं, परिमाण बताते हैं। अब परिमाण में 2 तरीके के परिमाण होते हैं, तो कितने, पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जिन विशेषणों से किसी पदार्थ के निश्चित नापतोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो, 10 ग्राम, 5 किलो, यानी यहाँ पर जो परिमाण है वो क्वांटिटी है वो क्या है, निश्चित कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें क्या होगा, जिन विशेषणों से किसी पदार्थ के नाप तोल या माप का निश्चित बोध नहीं होता उसको अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा, ढेरों, कुछ, बहुत सी, यानी कि यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है, निश्चितता नहीं है कि कितना है। आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है 3rd नंबर। ये क्या कहता है, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह लड़की बड़ी चालाक है, ये गाय किसकी है, तो ये हो गया क्या, संकेतवाचक विशेषण। अगले जो हमारा टाइप है उसकी ओर चलते हैं। अगला टाइप है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, तो जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध करवाएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 धाम, 100 रुपये, 10वां भाग, ये सभी क्या हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं, यानी ये क्या बताती हैं, संख्या बताती हैं। आइए आगे चलते हैं। ये जो हमारा मतलब क्वेश्चन का सीरीज़ है इसमें हमने संज्ञा के भी कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जय, विजय, जामुन या फिर अजय।
तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जामुन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ भाववाचक संज्ञा में आएगा। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी जो भाववाचक संज्ञा है क्या है? मानवता, दानवता, ममता या फिर निपुणता। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निपुणता। निपुण से निपुणता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक नहीं है? राम, हिमालय, पुस्तक, घृणा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? हिमालय, नदी, झील, पर्वत। तो जातिवाचक जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो क्या है? तो हिमालय। हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम ले लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है? सज्जन, निर्जनता, दुर्जन या फिर अर्जुन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ हो जाएगा निर्जनता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमल शब्द है क्या है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गोपाल, घोड़ा, सोना, बचपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है घोड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, मित्रता, निर्वाह। क्या है भाववाचक संज्ञा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, भाववाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो है निजवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरस निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक या संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुणवाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तू, तुम सर्वनाम शब्द है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं? हम, आप, तुम, वह। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? जो, अपने, वह, सब, अवश्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा? मैं, वह, कोई, कौन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक की बात करें, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर है कौन, कुछ, कोई, जो। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, कौन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष का उदाहरण है? तुम, हम, मैं, वे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से विशेषण का उदाहरण है? गुरुत्व, गुरुता, गुरु या गरिमा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, पीत वसन में पीत उदाहरण है? संकेतवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है चार, बंगाली, सांवला, थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, सांवला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 10 छात्र, 10 मीटर, कुछ, चौकोर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी है, चौकोर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है वह बाहर गया, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसकी गाय दूध नहीं देती, वह दूध पीता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी गाय दूध नहीं देती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है कुछ, दुगुना, भूरा, काला। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुछ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण है काला घोड़ा, यह कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि घोड़ा कैसा है, तो काला है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है हिमालय, हंस, जवानी, सोना। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, जवानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा था वह कौन बैठा था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है तुम्हारे उस जिसे कौन, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, कौन बैठा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन जो कि हमारा विशेषण के ऊपर था और इसमें हमने विशेषण के क्वेश्चन और साथ ही साथ सर्वनाम और संज्ञा के क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया था। तो आपको ये प्रैक्टिस सेशन और साथ ही साथ ये स्टडी मटेरियल कैसा लगा, क्विक रिवीजन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस क्विक रिवीजन जो सेशन है इससे ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।